आइए देखते हैं वीकली करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी नगर निगम के चुनाव में कागजी मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। आइए देखते हैं नोट्स। असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में हाल ही में गुवाहाटी नगर निगम के चुनाव में कागजी मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस बदलाव का उद्देश्य चुनावों में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? केरल सरकार, गुजरात सरकार, पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सरकार। आइए देखते हैं नोट्स। दिल्ली सरकार ने हाल ही में शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जिसे 25 अप्रैल को एक गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। यह अभियान नोडल विभाग उद्यान विभाग होगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली पर्यावरण संरक्षण समिति का भी गठन करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा मंत्रालय और किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया गया है? यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक, सेबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ। आइए देखते हैं नोट्स। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया गया है। यह अभियान स्कूल न जाने वाली भारतीय लड़कियों और औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रणाली में वापस लाने का एक अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार ने हाल ही में TDS सेट के अध्यक्ष के रूप में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल को नामित किया? दिल्ली उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय, पंजाब उच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली उच्च न्यायालय। नोट्स, केंद्र सरकार ने हाल ही में दूरसंचार विभाग निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धीरू भाई नारायण भाई पटेल को नामित किया है। TD सेट की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 19 वर्षीय प्रियंका नुटककी हाल ही में भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? 21वीं, 22वीं, 23वीं, 25वीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23वीं। आइए देखते हैं नोट्स। 9 वर्षीय प्रियंका नुटक्की हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। उन्होंने MPL और की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम BWGM मानदंड हासिल कर लिया है। प्रियंका नुटकी ने जनवरी 2019 में अपना पहला WGM मानदंड हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की लगभग 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? पुणे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे। आइए देखते हैं नोट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की लगभग 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिमा 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे नगर निगम परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सिंगापुर के रहने वाले T राजा कुमार को हाल ही में किस फाइनेंसिंग एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? IMF, मनीवेट, फाइनेंशियल क्राइम इंफॉर्मेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट एक्शन टास्क फोर्स नोट्स। सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को हाल ही में फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 2 साल के निर्धारित कार्यकाल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एफएटीएफ के पूर्ण सत्र के दौरान उन्हें जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लियर के स्थान पर चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सीडैक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस आईआईटी संस्था में परम गंगा नामक एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन और स्थापित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी पुणे, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी रुड़की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी रुड़की। आइए देखते हैं नोट्स। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक ने हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी रुड़की संस्थान में परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर डिजाइन और स्थापित किया है। इसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 1.66 पेटाफ्लॉप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। संस्कृति मंत्रालय और किस मंत्रालय ने हाल ही में अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, महिला मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा मंत्रालय। आइए देखते हैं नोट्स। संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में झरोखा भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति का संग्रह अखिल भारतीय कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके तहत पहला कार्यक्रम भोपाल मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस कंपनी ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बार्सिलोना में आयोजित किया है? गूगल, आईबीएम, एयरटेल, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन ने हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बार्सिलोना में आयोजित किया है, जिसका उद्देश्य 5G पर ध्यान केंद्रित करना और देशों और अर्थव्यवस्थाओं को लाभान्वित करने के लिए इसकी क्षमता को अधिकतम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आरबीआई के गवर्नर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में स्मार्टफोन के लिए यूपीआई 123 पे नाम का यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, रविकांत मिश्र, संजीत मेहता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्तिकांत दास। आइए देखते हैं नोट्स। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में स्मार्टफोन के लिए यूपीआई 123 पे नाम का यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। साथ ही इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पेमेंट के लिए 24x7 हेल्पलाइन की भी लॉन्च की है। इसका नाम डीजी साथी है। इसके ग्राहक स्मार्टफोन के द्वारा स्कैन एड पे के अतिरिक्त लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे, जिसके लिए इंटरनेट जरूरी नहीं होगी। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया बैठक का उद्घाटन किस देश में किया गया? भूटान, चीन, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। आइए देखते हैं नोट्स। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया बैठक का उद्घाटन हाल ही में बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग विक्रम दोराईस्वामी और बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी ने किया है। इससे दोनों देशों के बीच शैक्षिक आदान प्रदान से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कितनी महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? 12 महिलाओं, 25 महिलाओं, 29 महिलाओं, 35 महिलाओं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 महिलाओं को। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में 29 महिलाओं को सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए वर्ष 2020
और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले उल्लेखनीय योगदान हेतु मान्यता स्वरूप महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 9वां संस्करण सिलिनेक्स 2022 विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। नोट्स: भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास नौका संस्करण सिलिनेक्स 2022 विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है, जबकि पिछला संस्करण अक्टूबर 2020 में त्रिकोमाली में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य नौसेना के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए आपसी समझ को बढ़ाना है। केंद्रीय रेल संचार मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में गुल्लागुड्डा और चिटगिड्डा रेलवे स्टेशनों के बीच कवच कार्य प्रणाली के परीक्षण की जांच की है? राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में गुल्लागुड्डा और चिटगिड्डा रेलवे स्टेशनों के बीच कवच प्रणाली के परीक्षण की जांच की है। वर्ष 2022-23 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2000 किमी रेलवे नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया ग्लोबल फोरम की वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजित किस शहर में किया गया है? पुणे, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर में। इंडिया ग्लोबल फोरम की वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कर्नाटक के बेंगलोर में किया गया है। यह इंडिया ग्लोबल फोरम का बेंगलुरु में पहला संस्करण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक नेताओं के लिए एजेंडा सेटिंग फोरम IGF ऐसे प्लेटफॉर्मों का चयन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस टेक कंपनी ने हैदराबाद में भारत में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, IBM। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद में भारत में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, जो भारत की सबसे बड़े डेटा केंद्रों में से एक होगा और 2025 तक चालू हो जाएगा। इससे पहले पुणे, मुंबई और चेन्नई में 3 भारतीय क्षेत्रों में माइक्रोसॉफ्ट का एक डेटा सेंटर है। निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में PMSYM योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत की है? विज्ञान मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत नागरिक अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों जैसे घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, सहायकों आदि के पेंशन फंड में प्रीमियम राशि दान करके योगदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? MSME मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MSME मंत्रालय। ये देखते हैं नोट्स। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने हाल ही में महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य 2022-23 में महिलाओं को कौशल विकास और बाजार विकास सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है? टाटा इंडस्ट्री लिमिटेड, HDFC इंडस्ट्री लिमिटेड, गेल इंडस्ट्री लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। आइए देखते हैं नोट्स।
रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने हाल ही में मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है। यह केंद्र मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 18.5 एकड़ में फैला है। यह एक ऐतिहासिक व्यवसाय, वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य बनने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की है। हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, भानु प्रताप सिंह वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भानु प्रताप सिंह वर्मा। आइए देखते हैं नोट्स। केंद्रीय सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में संभव और स्वावलंबन पहल की शुरू की है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से भारत के आकांक्षी जिलों के युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बार्सिलोना में आयोजित किया है? गूगल, IBM, एयरटेल, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन ने हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बार्सिलोना में आयोजित किया है, जिसका उद्देश्य 5G पर ध्यान केंद्रित करना और देशों और व्यवस्थाओं को लाभान्वित करने के लिए इसकी क्षमता को अधिकतम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 10 गीगावाट और सौर क्षमता स्थापित की है? हुरून, मेरकॉन इंडिया रिसर्च, विश्व बैंक, यस बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरकॉन इंडिया रिसर्च। ये देखते हैं नोट्स। मेरकॉन इंडिया रिसर्च के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 10 गीगावाट और सौर क्षमता स्थापित की है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने वर्ष 2021 में रिकॉर्ड 10 गीगावाट और सौर क्षमता स्थापित की है। दिसंबर 2021 के अंत में भारत की संचयी सौर स्थापित क्षमता लगभग 49 गीगावाट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। ये देखते हैं नोट्स। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी के मामले में तेलंगाना देश में पहले स्थान पर रहा। इस राज्य में सकल राज्य घरेलू मूल्य 2011-12 में 3,50,934 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021 में 11,54,860 करोड़ रुपए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज हाल ही में कितने विश्व कप में भाग लेने वाली पहले महिला खिलाड़ी बन गई है? 3, 4, 5, 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। ये देखते हैं नोट्स। भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज हाल ही में 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, जबकि वे सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के बाद 6 विश्व कप खेलने वाली कुल मिलाकर तीसरी क्रिकेटर हैं। इस वर्ष इस विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। ये देखते हैं नोट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया, जिसे कुल 11,420 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 33.2 किलोमीटर और 30 स्टेशन है। इस परियोजना में एल्यूमिनियम बॉडी कोच है, जो भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंस एनर्जी ने हाल ही में किस शहर में समुद्र स्तर का परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है? गोवा, पुणे, चेन्नई, पुडुचेरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। आइए देखते हैं नोट्स। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग
ट्रेनर हंसा एनर्जी ने हाल ही में पुडुचेरी में समुद्र स्तर का परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह पहला परीक्षण बेंगलोर से पुडुचेरी के लिए उड़ाया गया था, जिसमें 155 किमी प्रति घंटा की गति से 1.5 घंटे में 140 समुद्री मील की दूरी तय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व सीईओ नितिन चुब को अपना डीएमडी नियुक्त किया गया है? आईसीआईसी बैंक, यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए 3 साल से के शुरुआती कार्यकाल के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व सीईओ नितिन चुब को अपना डीएमडी नियुक्त किया है। वे इससे पहले चुब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ और प्रबंधक निर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में पुरुषों में कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मीटर। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने हाल ही में मिस्र के काहिरा में हो रहे आईएसएफ विश्व कप 2022 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। इस इवेंट में जर्मनी के माइकल सरलार्ड ने सिल्वर और रूस के आर्चेट चेरनोसोव ने ब्रोंज मेडल जीता है। जबकि इस विश्व कप में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में भारत के श्री निवेथा ईसा सिंह और रुचिका निवरकर ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में हाल ही में कितने मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मिनट। शिव ज्योति अपर्णा महोत्सव में मध्य प्रदेश के उज्जैन में हाल ही में 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाए गए 9.41 लाख दियों को जलाने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस उज्जैन शहर को महाकाल की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य आंतरिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस लेने वाला देश का पहला नवा राज्य बन गया है? केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम, मेघालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय राज्य हाल ही में राज्य मामलों की जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस लेने वाला देश का नौवां राज्य बन गया है, जिसके तहत अब सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति के बिना राज्य में केंद्र सरकार के अधिकारियों या निजी व्यक्तियों से जुड़े कोई भी नए मामले दर्ज नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2022 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर भारत के लेन देन की कीमत घटी है? वित्त मंत्रालय, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत पे बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2022 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर भारत के लेन देन की कीमत घटी है। फरवरी 2022 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर कैशलेस रिटेल ट्रांजैक्शन 8.27 लाख करोड़ रुपए था, जबकि पिछले महीने जनवरी में 8.32 लाख करोड़ रुपए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करने शुरू कर दिया है? इसरो, ईसा, नासा, स्पेस एक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करने शुरू कर दिया है।
इससे पहले यूरोपा मल्टीपल फ्लाई बाई मिशन के नाम से जाना जाता था। इस यूरोपा क्लिपर द्वारा गैलीलियो अंतरिक्ष यान द्वारा बृहस्पति के चारों ओर 8 साल से के दौरान किए गए अनुभवी या अनुवर्ती अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर ओबराय होटल्स के पूर्व अध्यक्ष संजीव कपूर को हाल ही में किस एयरवेज का सीईओ नियुक्त किया गया है? इंडिगो, किंगफिशर, जेट एयरवेज, फ्रैंकलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेट एयरवेज। आइए देखते हैं नोट्स। कपूर ओबराय होटल्स के पूर्व अध्यक्ष संजीव कपूर को हाल ही में जेट एयरवेज का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य रणनीति और वाणिज्य अधिकारी के रूप में 3 साल और स्पाइस जेट के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में 2 साल तक काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट होइंग ज्वाइंट किस राज्य में स्थित एच जयगढ़ एनर्जी के टर्मिनल को प्राप्त हुआ है? केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम, मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। आइए देखते हैं नोट्स। भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट होइंग ज्वाइंट हाल ही महाराष्ट्र में एच जयगढ़ एनर्जी के टर्मिनल को प्राप्त हुआ है। यह भारत का पहला FSRU आधारित LNG प्राप्त करने वाला टर्मिनल होगा। साथ ही साथ महाराष्ट्र की पहली LNG सुविधा भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पुरस्कार के विजेता एलन लेड जूनियर का हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? नोबल, ऑस्कर, ग्रैमी, टोनी पुरस्कार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्कर। आइए देखते हैं नोट्स। ऑस्कर विजेता निर्माता एलन लेड जूनियर का हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें प्यार से लाडी के नाम से भी जाना जाता था, जबकि वर्ष 1995 में उन्हें मेल गिब्सन द्वारा निर्देशित सर्वश्रेष्ठ चित्र बेव हॉट के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए किसके साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, नीति आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। आइए देखते हैं नोट्स। भारत सरकार ने हाल ही में नवाचार केंद्र की स्थापना और नई दिल्ली में ITU के एक क्षेत्रीय कार्यालय के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना और संचालन के लिए कानूनी और वित्तीय ढांचा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किस अभिनेत्री को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दिव्या शोखला, सुष्मिता सेन, विद्या बालन, लारा दत्ता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्या बालन। आइए देखते हैं नोट्स। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित अभिनेत्री विद्या बालन को हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने डू द स्मार्ट थिंकिंग चैंपियन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस इंश्योरेंस में MD और CEO पराग राजा हैं। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा कायाकल्प के लिए हाल ही में किस मिशन को विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जिज्ञासा मिशन, स्वामित्व मिशन, आत्मनिर्भर भारत मिशन, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। आइए देखते हैं नोट्स। 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों में के 9वें संस्करण के दौरान हाल ही में गंगा कायाकल्प के लिए स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के लिए जी अशोक कुमार को नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एयरलाइंस और सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने की योजना बना रही है? एयर इंडिया एयरलाइंस, किंगफिशर एयरलाइंस, स्विस एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्विस एयरलाइंस। आइए देखते हैं नोट्स। स्विस एयरलाइंस हाल ही में सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने की योजना बना रही है। लुफ्थांसा की स्विस एयरलाइंस ने बाजार में लॉन्च के लिए निर्माता सिनहेलियन के साथ रणनीति सहयोग शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार 7वां संस्करण शुरू किया है? जनजातीय मंत्रालय, महिला मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आइए देखते हैं नोट्स। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 शुरू किया है, जो कि विश्व के सबसे बड़ी शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार 7वां संस्करण है। इस वर्ष इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को मंत्रालय द्वारा इप्सो रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के लगभग 3000 मूल्यांकनकर्ताओं के साथ शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? जापान, चीन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। इस ग्रे सूची को आधिकारिक तौर पर अन्य निगरानी वाले क्षेत्राधिकारों की सूची के रूप में जाना जाता है। यह FATF 1989 में G7 देशों द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड विंडा का अनावरण किया है? होंडा मोटो पार्क्स, यामाहा मोटो कॉर्प्स, हुंडई मोटो कॉर्प्स, हीरो मोटर कॉर्प्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीरो मोटर कॉर्प्स। हीरो मोटर्स ने हाल ही में उभरते मोबिलिटी और सॉल्यूशन और आने वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड विंडा का अनावरण किया है। उन्होंने $100 मिलियन के ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फंड की भी घोषणा की है, जो कि कंपनी को ESG संसाधनों पर 10,000 से अधिक उद्यमियों का पोषण करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के बेहतरीन स्पिनरों में शुमार ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज स्पिनर बॉलर के हाल ही में निधन हो गया है? मुथैया मुरलीधरन, जेम्स एंडरसन, कोरी अंद्रसेन, शेन वार्न। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी शेन वार्न का। ये देखते हैं नोट्स। विश्व के बेहतरीन स्पिनरों में शुमार ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर बॉलर शेन वार्न का हाल ही में 52 साल की उम्र में थाईलैंड में निधन हो गया है। शेन वार्न ने 23 साल की उम्र में भारत के खिलाफ 1992 सिडनी टेस्ट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए साल 1992 से लेकर 2007 तक क्रिकेट खेली, जिसमें उन्होंने 708 विकेट लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के कौन से संस्करण की शुरुआत हाल ही में न्यूजीलैंड में हुई है? 5वें संस्करण, 7वें संस्करण, 9वें संस्करण, 12वें संस्करण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 12वें संस्करण का। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की शुरुआत हाल ही में न्यूजीलैंड में की गई है। ये इस विश्व कप का 12वां संस्करण है। विश्व कप का फाइनल मैच हैंगले ओवल स्टेडियम में होगा। इस वर्ष के विश्व कप में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज टीम ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल सुनीत फ्रांसी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 68 वर्ष, 78 वर्ष, 88 वर्ष, 98 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 88 वर्ष। आइए देखते हैं नोट्स। वर्ष 1933 से 92 में जन्मे भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल सुनीत फ्रांसिस का हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 1990 से साल 1993 तक भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। उन्होंने अपने 40 साल के शानदार सफर में भारतीय सेना के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में 2 कार्यालयों की सेवा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और किसने हरित ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सेबी, कोल इंडिया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में हरित ऊर्जा लक्ष्यों और कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर जैव ईंधन और नवीकरणीय के लिए HPCL के मुख्य महाप्रबंधक शिवेंदु गुप्ता और SCIC के कार्यकारी निर्देशक संजय शर्मा के ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार, गुजरात सरकार, राजस्थान सरकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान सरकार। देखते हैं नोट्स। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 2 लाख से अधिक कम ऊंट बचे हैं और पूरे देश में 2012 के बाद से ऊंटों की संख्या में 1.5 लाख की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया है? जयपुर, पुणे, महाराष्ट्र, आगरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा। आइए देखते हैं नोट्स। उत्तर प्रदेश के आगरा में हाल ही में भारतीय अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण आयोजित किया गया है। सम्मेलन तब हुआ जब रूस यूक्रेन में एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान लगा हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लागू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में सर्जे रोदादा नाइक सिराला सहकारी बैंक सांगली महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, केनरा बैंक, यस बैंक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, RBI। नोट्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सर्जेदोरादा नाइक सिराला सहकारी बैंक सांगली महाराष्ट्र के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं होने के से उसका लाइसेंस रद्द किया गया है। बैंक बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के विभिन्न धाराओं का अनुपालन नहीं कर रहा है।